वीज़ा है या जो बिज़नेस वीज़ा है उसके बारे में। तो उसके लिए ये जो बिज़नेस वीज़ा है या आपका विज़िट वीज़ा है, ये दोनों वीज़े अगले महीने से उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि ये आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ये बात आप कन्फर्म समझें कि जो कोरिया से आपका छोजंग जंग, जिससे इन्विटेशन लेटर कहते हैं, या जो आपका यहाँ से शिनवन भोजंगसू, जिसे गारंटी लेटर कहते हैं, इसी बेस के ऊपर आपका वो वीज़ा मिलेगा। क्योंकि जो इन्विटेशन लेटर होता है उसमें आपकी मुकम्मल डिटेल होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है उसके बारे में, अपडेट के बारे में है। कि बहुत सारे दोस्तों के ये सवाल था कि इतनी ज़्यादा बेहतरीन भी सूरत हाल कोरिया में हो चुकी है, तो फिर भी अभी तक एम्बेसी की क्या अपडेट है। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप मेरी 5 मिनट की या 10 मिनट की जो वीडियो देखते हैं, तो ये आप सब जो वीडियो नहीं देखते, इस तरह से आप मुझे टाइम देते हैं। और ज़िंदगी का जो बेहतरीन कीमती होता है वो टाइम ही होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को उस वक्त बनाऊँ जब उस वीडियो की आपको ज़रूरत भी हो और उससे आपको फ़ायदा भी हो, ताकि जो आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करें, उस टाइम का आपका टाइम ऐसे ज़ाया ना हो। तो इसलिए कोरोना वायरस की वजह से जो बहुत सारे हालात ख़राब थे पूरी दुनिया के, और उसके साथ साथ जो कोरिया के भी थे, शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म्स किया और इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से अपने कंट्री को कंट्रोल में भी रखा। लेकिन गुज़श्ता 1 महीने से केसेस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी दुनिया को देखकर इन्होंने उसके साथ चलने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। इन 2 सालों के दौरान 2 से 3 दफ़ा एम्बेसी भी अपना काम किया, जिसमें फैमिलीज़ जो लॉन्ग टर्म वीज़े थे उन्होंने कुछ लोगों को दिए, महीना 2 महीने ऐसे काम चला। फिर जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत केस नीचे ऊपर हुए तो फिर उन्होंने दोबारा वो काम अपना स्टॉप कर दिया, जबकि एम्बेसी मुसलसल ओपन रही थी। लेकिन जो वीज़ों का सिलसिला था वो मोस्टली वीज़ा इस वजह से नहीं देते थे कि कोरोना वायरस के यहाँ कोरिया में केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछ रहे थे कि गुज़श्ता 5 7 10 दिन से जो एम्बेसी कोरियन जो कोरिया में पाकिस्तान एम्बेसी है, जिन्होंने वो पोस्ट लगाई थी कि जो 1 अप्रैल से ये सारे खाते को ओपन करने जा रहे हैं, तो क्या उसमें कितनी एक सदाकत है। तो ये बात बिल्कुल अथेंटिक है कि जो एम्बेसी ने पोस्ट लगाई थी कि 1 अप्रैल 2022 से जो कोरिया है, ये अपने मुल्क को बहुत सारे कंट्रीज़ को खोलने के लिए तैयार हो चुका है। जिसमें आज भी उन्होंने ऐलान किया है कि वो 39 मज़ीद ऐसे कंट्री हैं जिनको वो ई वीज़ा देकर यहाँ कोरिया में आने के लिए वो उन्हें कोई मसला नहीं बनेगा। और उसमें जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है उसके लिए भी जो क्वारंटाइन की जो सिचुएशन थी, जो क्वारंटाइन आगे करना पड़ता था, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है। और इसके अलावा जो वीज़ा की इंस्ट्रक्शन लगी हुई, तो जो रिस्ट्रिक्शन थी उसका भी उन्होंने यही कहा है कि वो भी इसी 1 अप्रैल से हम लोगों का बाकी दुनिया के लिए भी अपने मुल्क में आने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी कर देंगे, जो कि आप 1 अप्रैल के बाद खुद भी आप देख लेंगे। और इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं और जो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी के मुतालिक पूछते हैं, तकरीबन 27 दिसंबर को कोरिया में ई-9 वर्कर की पहले फ़्लाइट आई थी। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ई-9 वर्क वीज़े का प्रोसेस था वो दिसंबर के महीने से ही उन्होंने प्रॉपर वीज़े लगाना शुरू कर दिए थे। और उसके बाद अब जो फैमिलीज़ वीज़े थे वो भी उनके जो लॉन्ग टर्म वीज़े हैं उनका भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो अगर एम्बेसी की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कराची की। तो कराची में इसी महीना यानी कि 15 मार्च 2022 से उन्होंने बाकायदा तौर पर सभी लोगों को ओपन कर दिया है। पहले लॉन्ग टर्म वीज़े वहाँ पर जारी थे, अब वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म वीज़े हैं, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है तो आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी खुद बात भी हुई थी और वहाँ पर एक दोस्त पाकिस्तानी है जो यहाँ कोरिया में E7 पे होता है, तो उसने अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते में अप्लाई किया था। तो पिछले हफ्ते को उसका रिजल्ट आया, उसकी फैमिली का भी वीज़ा लग चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ अपने इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद एम्बेसी का थोड़ा उससे डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले लोगों की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए इन्होंने भी इसी महीने में यानी कि मार्च में ही जो लॉन्ग टर्म वीज़े थे वो उन्होंने देना शुरू कर दिए, जिसमें मेरे अपने दोस्त जो कोरिया में, एक अभी पाकिस्तान गया हुआ है, एक अभी कोरिया में, और दोनों ने इसे फरवरी में E7 लिया था। तो उन दोनों की फैमिलीज़ का
का, एक का तकरीबन 15 के बाद और दूसरे का 20 के बाद अप्रूवल हो चुकी है। यानी कि जो लॉन्ग टर्म F3 वीज़ा है तो वो उनका लग चुका है। तो यहाँ जो कोरिया में रहते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि फैमिली वीज़े जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उम्मीद यही कर सकते हैं कि आपको वीज़ा वगैरह मिलेगा। उसके बाद जो F2 में चले जाते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स से भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्हें अब उन्होंने उनको उनकी फैमिलीज़ को भी वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। और जो स्टूडेंट्स थे जो फंसे हुए थे, उनमें से भी काफ़ी लड़कों को वीज़े लगना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर एक दोस्त मेरा है, उसकी फैमिली का भी वीज़ा लग गया, और एक मेरा दोस्त ऐसा भी है जो स्टूडेंट है, उसका भी वहाँ से वीज़ा लगा है। लेकिन ये बाकायदा तौर पर जो मुकम्मल काम होगा शुरू, वो अगले महीने यानी कि 1 अप्रैल से जाकर ये बाकायदा तौर पर शुरू कर देंगे। अब जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, और जो लोग आप मुझसे बात सुनना भी चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है या टूरिज़्म वीज़ा है या जो बिज़नेस वीज़ा है उसके बारे में, तो उसके लिए ये जो बिज़नेस वीज़ा है या आपका विजिट वीज़ा है, ये दोनों वीज़े अगले महीने से उम्मीद आप ये कर सकते हैं कि ये आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ये बात आप कंफर्म समझें कि जो कोरिया से आपका छोजंग जंग, जिससे इन्विटेशन लेटर कहते हैं, या जो आपका यहाँ से शिनवन भोजंगसू, जिसे गारंटी लेटर कहते हैं, इसी बेस के ऊपर आपका वो वीज़ा मिलेगा। क्योंकि जो इन्विटेशन लेटर होता है उसमें आपकी मुकम्मल डिटेल होती है, और जो गारंटी लेटर होता है वो उसमें जो आपको इनवाइट कर रहा होता है उसके बारे में डाटा होता है। तो जितना आपकी ये दोनों चीज़ें मजबूत और आपकी स्टोरी सही होगी, तो उतने आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप लोगों का ये वीज़ा वगैरह लग जाए। और पाकिस्तान से आपकी बैंक स्टेटमेंट और बाकी अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो अगले महीने से आप ये उम्मीद रखें कि आप लोगों को भी ये मिलेंगे वीज़े। और जो सैर के लिए आना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में जो टूरिज़्म वीज़ा जिसे कह सकते हैं, तो वो भी यही उम्मीद रखें कि उनका भी जल्द नंबर आएगा। और इसके अलावा ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप किसी भी वीज़े के ऊपर या किसी भी एम्बेसी में जब आप अप्लाई करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बड़े मायने रखती है। और उसके जो आपके कोई दोस्त इस तरह का काम करते हैं, या जो उन दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ होता है, तो कोशिश करें आप किसी भी कैटेगरी पे वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप अपनी सारी मालूमात लेकर और उनसे अपने डॉक्यूमेंट चेक कराकर फिर अप्लाई करें। क्योंकि आप फीस भी देते हैं और अपना टाइम भी देते हैं, तो एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाए तो फिर आपके 3 महीनों के बाद अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा जितनी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा और गुड रिज़ल्ट भी आएगा। इसके अलावा आपको इस बारे में कोरियन एम्बेसी से, या आपको जो कराची में कंसुलेट है वहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये नंबर भी आप लोगों के सामने, आप वहाँ कॉल करके भी उनसे मालूमात ले सकते हैं। और इस्लामाबाद एम्बेसी में जो हेल्पलाइन पे नंबर पे कॉल करते हैं, उसका थोड़ा सिस्टम चेंज हो चुका है। तो जब वो हगुबल में बात करती है, वो 1 या 2 की ऑप्शन देती है, पहले इससे ज़्यादा की देती थी। जैसे वो बोलना शुरू करती है तो आप डायरेक्ट 217 या 218 मिलाएंगे, तो आपकी डायरेक्ट पाकिस्तानी से बात होगी, और उससे आप अपने वीज़े के मुतालिक और जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उससे के बारे में आप मुकम्मल तफसील ले सकते हैं। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी अभी क्वारंटाइन में हूँ और काफ़ी मेरी तबीयत बेहतर है, आपको आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।